Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video we will practice of there. Dear friends, आपका अपना YouTube चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देयर का प्रैक्टिस करेंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि देयर का यूज़ कब करेंगे, कैसे करेंगे और कब इसकी मीनिंग ली जाएगी और कब इसकी मीनिंग नहीं ली जाएगी। आज की वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि देयर पे आधारित मैं आपके सामने 16 सेंटेंस को लेकर आया हूँ। इन 16 सेंटेंस के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि देयर का यूज कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कब मीनिंग लेना है, कब मीनिंग नहीं लेना है। यदि सेंटेंस सिंपल हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोगेटिव हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं और वो भी सेंटेंस के माध्यम से। तो मैं आपके सामने 16 सेंटेंस लेकर आया हूँ, तो देखेंगे आप ध्यान से। पहला सेंटेंस आपके सामने है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस एक नल था। क्या था? एक नल। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, आपको सबसे पहले लिखना है देयर, उसके बाद वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। यही करना है बस। तो सबसे पहले यहाँ लगाओ देयर। क्या लगाएंगे? देयर। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ था है तो वाज लगाएंगे, वाज। क्यों? क्योंकि एक नल की बात है, सिंगुलर है तो वाज अ टैप। देयर वाज अ टैप, एक नल था। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। यदि सिंगुलर है तो वाज, वर, आर, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सिंगुलर के साथ इज वाज का यूज होगा और प्लूरल के साथ वर और आर का यूज किया जाएगा। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। अगला सेंटेंस है एक राजा वहाँ गया। एक राजा वहाँ गया, तो सबसे पहले आप लिखो देयर। ठीक। उसके बाद वर्ब गया, तो गया वो होता है, उसका सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वेंट अ किंग। ठीक। देयर वेंट अ किंग। इसी सेंटेंस को डियर फ्रेंड्स ऐसा भी कह सकते हैं, अ किंग वेंट देयर। अ किंग वेंट देयर, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक। अब अगला सेंटेंस आप देखेंगे, उस शहर में एक पार्क था, तो सबसे पहले आपको देयर लगाना है। ठीक है। उसके बाद वर्ब लगाना है, तो था, थी, थे होगा तो वाज वर्ब का यूज करेंगे। एक पार्क तो वाज लगाएंगे, वाज अ पार्क इन दैट सिटी, इन दैट सिटी। ठीक। देयर वाज अ पार्क इन दैट सिटी, दैट मतलब उस और शहर का सिटी। देयर वाज अ पार्क इन दैट सिटी। इस प्रकार से आपको करना, सबसे पहले देयर, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा कब करोगे? जब सेंटेंस सिंपल होगा तब। अगला देखो, टेबल पर पेन था, तो सबसे पहले देयर, फिर वर्ब देखो वाज अ पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। देयर वाज अ पेन ऑन द टेबल। सबसे पहले देयर, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो भी है लिख देंगे। अगला है क्लास में 3 लड़की बैठी थीं। ठीक है। तो सबसे पहले देयर। ठीक। उसके बाद 3 लड़की हैं तो यहाँ वर लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, 3 गर्ल्स। देयर वर 3 गर्ल्स सीटिंग, बैठी थी तो क्या लगाएंगे? सीटिंग इन द क्लास। देयर वर 3 गर्ल्स सीटिंग इन द क्लास। ठीक। इस प्रकार से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है, स्पोक करना है। सबसे पहले देयर, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब आपके सामने कुछ सेंटेंस और हैं, देखेंगे। अब अगला डियर फ्रेंड्स देखेंगे, अगला सेंटेंस आपके सामने नेगेटिव है। जैसे वहाँ, ये देखिए, सॉरी, ये कुछ रहेगा, कुछ नहीं था, खेलने के लिए लड़के नहीं हैं, उसके बटुए में पैसे नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है, उस कुएं में पानी नहीं था। देखिए सभी सेंटेंसों में नहीं नहीं आया है, तो नहीं होगा और अंत में पूर्ण विराम है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो इसको क्या करना है? सबसे पहले आपको लगाना है देयर। ठीक। उसके बाद वर्ब लगाना है, इज, आर, वाज, वर। ठीक। उसके बाद आपको लगाना है नॉट या नो, नॉट या नो। ठीक। उसके बाद लगाओगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगाओगे अदर वर्ड। ठीक है। नॉट या नो लगाना है। दोनों नहीं की इंग्लिश होती है। ठीक।
नॉट या नो का यूज़ करेंगे। अब नॉट का यूज़ करेंगे जब संख्या की बात होगी तो नॉट का यूज़ करेंगे, संख्या की बात नहीं होगी तो नो का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, सबसे पहले देयर, ठीक, उसके बाद नहीं था तो वाज, कुछ नहीं नथिंग। ठीक है, ऐसा कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को ऐसा भी कर सकते हैं, नथिंग वाज देयर, नथिंग वाज देयर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेंटेंस सही है, चाहे देयर वाज नथिंग कहें या नथिंग वाज देयर, वहाँ कुछ नहीं था, दोनों की मीनिंग सेम है। अगला समझेंगे, खेलने के लिए लड़के नहीं हैं, खेलने के लिए लड़के नहीं हैं, तो सबसे पहले देयर, देखिए हैं, खेलने के लिए नए लड़के नहीं हैं, लड़के, चूंकि यहाँ पर क्या है प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। देयर आर, लड़के नहीं है, यहाँ संख्या नहीं दिया इसलिए नो का यूज करेंगे, नो बॉयज टू प्ले, खेलने के लिए देयर आर नो बॉयज टू प्ले। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना, संख्या की बात होगी तो नॉट, संख्या की बात नहीं होगी तो नो का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने है, उसके बटुए में पैसे नहीं है, तो सबसे पहले आपको देयर लगाना है। ठीक, नहीं है, चूंकि पैसा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर यूज करेंगे नो, देयर इज नो मनी इन हिज वॉलेट या पॉकेट, सॉरी वॉलेट कहें या पर्स कहें, तो वॉलेट लिख दीजिए, वॉलेट, देयर इज नो मनी इन हिज वॉलेट। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके सामने है, जाने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले देयर, जाने की जरूरत नहीं, उसके बाद इज सिंगुलर है, नो नीड, देखिए संख्या नहीं इसलिए नहीं के लिए नो का यूज करेंगे, नो नीड टू गो, देयर इज नो नीड टू गो। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है निगेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले देयर, फिर वर्ब, उसके बाद इज, आर, वाज, वर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, उस कुएं में पानी नहीं था, सबसे पहले देयर, ठीक है, उसके बाद वाज, उसके बाद नो, उसके बाद वाटर इन दैट वेल, इन दैट वेल, उसकी इंग्लिश दैट और कुएं की इंग्लिश वेल। ठीक है, देयर वाज नो वाटर इन दैट वेल। इस प्रकार से आपको नेगेटिव सेंटेंस को लिखना है, बोलना है और ट्रांसलेट करना है। अब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सभी के अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो अगर सभी के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखो इसको शुरू में क्या है, इसके शुरू में क्या है, इसके शुरू में क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो शुरू में क्या हो उसका जवाब यस या नो में दे सकें तो उसे कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेट कैसे करोगे, सबसे पहले वर्ब लगाओगे, मतलब इज, आर, वाज, वर लगाओगे, उसके बाद देयर लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद अदर वर्ड लगाओगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ठीक है, अब जैसे देखो, क्या तुम्हारा भाई वहाँ था, तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले था तो वाज, तुम्हारा भाई, देखिए यहाँ जो है देयर का यूज एज ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया, मतलब वहाँ के सेंस में, इसलिए देयर शुरू में नहीं आएगा, इसको लिखेंगे योर ब्रदर देयर, देयर। ठीक, ये हो गया, ये पहली तरीका। इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, वाज देयर योर ब्रदर, वाज देयर योर ब्रदर, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक, अगला सेंटेंस आप देखेंगे, क्या इस जीवन में केवल दुख है, क्या, देखिए शुरू में क्या है तो सबसे पहले दुख है तो इज लगाएंगे, इज, उसके बाद देयर, क्या इस जीवन में केवल दुख है तो इज देयर, केवल की इंग्लिश ओनली, और दुख की इंग्लिश पेन, इन दिस लाइफ, इन दिस लाइफ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज देयर ओनली पेन इन दिस लाइफ। शुरू में क्या हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसका जवाब यस या नो में दे सके तो सबसे पहले वर्ब, फिर देयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या आपके दिल में प्यार नहीं है, क्या आपके दिल में प्यार नहीं, देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आपको वही लगाना इज, ठीक, उसके बाद देयर। ठीक है,
इज देयर, उसके बाद देखो इसके बाद देयर के बाद नो या नॉट जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहते, ठीक, यहाँ पर नो लव इन योर, आपके मतलब योर हार्ट, हार्ट मीन्स दिल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इज देयर नो लव इन योर हार्ट, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, वहाँ क्या है, उस कमरे में कितने छात्र हैं, सॉरी ये छात्र हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, ठीक। तो इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इनके शुरू में क्या नहीं है। तो जब शुरू में क्या ना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसका जवाब आप यस या नो में ना दे सके, तो उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंसों में WS फैमिली वर्ड्स की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, अर्थात क्यों, कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी, अर्थात सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वर्ब लगाना है, फिर लगाना है देयर, फिर लगाना ऑब्जेक्ट और फिर लगाना अदर वर्ड, फिर लगा देना क्वेश्चन मार्क। ऐसा आपको करना है। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हो गया, उसके बाद वर्ब लगाओ है तो इज, और उसके बाद देयर लगाओ, व्हाट इज देयर हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक, वहाँ क्या है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, उस कमरे में कितने छात्र हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कितने, कितने की अंग्रेजी लगाएंगे हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मेनी छात्र की इंग्लिश होता है स्टूडेंट, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, चूंकि ये प्लूरल है इसलिए यहाँ लगाएंगे आर, और उसके बाद लगाएंगे देयर, और उसके बाद लगाएंगे उस कमरे में, तो इन दैट रूम, इन दैट रूम फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, जो 16 आपका सेंटेंस है, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ पर वहाँ के सेंस में आपका देयर का यूज होगा, एज अ सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का यूज नहीं होगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे तुम, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। तो वाई डिड यू, उसके बाद नहीं है तो नॉट, सॉरी, ठीक है, नॉट, ठीक। उसके बाद जाना, जाना का अंग्रेजी गो, और फिर वहाँ की अंग्रेजी देयर। यहाँ पर जो देयर है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है, और इस देयर की मीनिंग जो है वहाँ है, ठीक है। लेकिन जहाँ जिन जिन सेंटेंसों में देयर का प्रयोग एज सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है, वहाँ पर उनकी कोई मीनिंग नहीं है, ये आपको याद रखना है। और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया भी था कि जब देयर का यूज एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उसकी मीनिंग वहाँ होती है, लेकिन जब देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसों का ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पोक कर सकते हैं, और देयर का यूज भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।